everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow. Today's topic is the calendula officinalis. It is a topic of homeopathic materia medica. It is important remedy as an exam point of view. एग्जाम में कैलेंडुला की इंजरी पूछी जाती है. एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी इंजरी पूछी ही जाती है. और एज अ होम्योपैथिक स्टूडेंट यू शुड नो अबाउट द कैलेंडुला ऑफिसिनालिस की गाइडिंग सिम्टम्स क्या है, इसकी इंजरीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. देन स्टार्ट करते हैं. कैलेंडुला ऑफिसिनालिस रेमेडी को डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. इसकी इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो फर्स्ट हम इसका ये पॉइंट वाइज के थ्रू में से डिस्कस करेंगे. फर्स्ट का कॉमन नेम डिस्कस, देन प्रूवर, फैमिली, क्लिनिकल में किस कंडीशन में यूजफुल होती है वो डिस्कस करेंगे. देन स्पीयर ऑफ एक्शन, किस बॉडी हमारे बॉडी पार्ट्स पे, किस ऑर्गन्स पे इसका एक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन पैथोजेनेसिस मीन्स जो कैलेंडुला ऑफिसिनालिस के पेशेंट में जो सिम्टम्स होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द गाइडिंग सिम्टम्स एंड देन पर्टिकुलर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इंजरी एंड देन अल्सर. इंजरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि पूछे ही जाते हैं एग्जाम में 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में. देन एट द एंड ऑफ द वीडियो कैलेंडुला ऑफिसिनालिस के बेस पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वैसे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वाइवा बेस्ड क्वेश्चन एंड क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो में, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा. और एज वेल एज आपको पता चलेगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसे राइट डाउन करना है, वो एट द एंड ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर आपने पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखी तो फिर आपको क्वेश्चंस आपको ईजिली सॉल्व हो जाएगा. दैट्स इट. देन इसके जो भी नोट्स रहेंगे वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसके थ्रू आपको नोट्स मिल जाएंगे. देन स्टार्ट करते हैं द कैलेंडुला ऑफिसिनालिस रेमेडी को. तो कैलेंडुला ऑफिसिनालिस इज द कॉमन नेम इज द मैरीगोल्ड. जो मैरीगोल्ड होती है दैट इज द कैलेंडुला ऑफिसिनालिस. प्रूवर डॉक्टर सैमुअल हैनीमन. डॉक्टर हैनीमन ने प्रूव किया था कैलेंडुला ऑफिसिनालिस को. देन फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो प्लांट किंगडम से बिलोंग करती है, कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करती है. देन इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं. किसी भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पॉइंट्स लिखना ज़रूर, ये ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं. और आपको एज अ होम्योपैथिक स्टूडेंट आपको इसकी जो मेन पॉइंट है, जो इंट्रोडक्शन पॉइंट है, आपको 1-2 पॉइंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं जनरली, वो आपको पता होने चाहिए. तो फर्स्ट कॉमन नेम, प्रूवर एंड फैमिली एंड देन कैलेंडुला इज़ आवर फेवरेट मैरीगोल्ड. कैलेंडुला क्या है, ये हमारी जो फेवरेट गेंदे का फूल होता है वो होती है. इट इज़ अ ग्रेट होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक. ये बहुत अच्छी होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक है. एंड इट रिस्टोर द वाइटिलिटी ऑफ इंजर्ड पार्ट. कोई भी इंजर्ड पार्ट होती है उसकी वाइटिलिटी को रिस्टोर करती है. Calendula is a great healing agent in our materia medica and it's ranked first in our homeopathic, surgical and first aid box for such condition. तो जो कैलेंडुला होती है ये ग्रेट हीलिंग एजेंट है हमारे होम्योपैथी में. तो एक मतलब कि कोई भी इंजरी पार्ट हुई है तो वहाँ की जो वाइटिलिटी उसको रिस्टोर करने का काम करती है. हीलिंग, जो भी कोई इंजरी हो गई तो उसे हील करने का काम करती है. तो एक ग्रेट हीलिंग एजेंट है इन आवर materia medica और इट रैंक द फर्स्ट इन आवर होम्योपैथी, सर्जिकल एंड फर्स्ट एड बॉक्स फॉर सच कंडीशन. कोई सर्जिकल कंडीशन में उसकी हीलिंग करनी है, सर्जिकल कंडीशन होने के बाद कुछ हीलिंग करना है, उसे रिस्टोर करना है वहाँ की इंजर्ड पार्ट की वाइटिलिटी को, उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स की तरह ये यूज़ की जाती है. इट इज़ अ ग्रेट एंटीसेप्टिक रेमेडी इन आवर होम्योपैथी. देन फर्स्ट इसके क्लिनिकल कंडीशन. सो किस किस क्लिनिकल कंडीशन में यूज़फुल होते हैं वो डिस्कस करेंगे. तो क्लिनिकल यूज़ जैसे लेसरेटेड वुंड. लेसरेटेड वुंड क्या होती है, जिसमें कि जो स्किन की पार्ट्स होती है वो क्या होती है, वो स्प्लिट हो जाती है. टीयरिंग ऑफ द स्किन पार्ट, जो स्किन होती है स्किन के पार्ट की टीयरिंग हो जाती है और इरेगुलर मार्जिन्स रहते हैं. तो लेसरेटेड वुंड. एब्सेस, कार्बंकस. एब्सेस इज द लोकलाइज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ पस एंड कार्बंकल इज द बहुत सारे क्लस्टर ऑफ बॉइल्स. जो बॉइल्स होती है वो जो कि स्मॉल पेनफुल बॉइल्स होती है उनका क्लस्टर हो जाना, तो उसे ही होंगे कार्बंकल. देन बर्न्स में, बर्न हो गया उसमें यूज़फुल रहती है. आई इन्फ्लामेशन, ग्लैंडुलर अफेक्शन एंड इंजरीज में यूज़ होती है. चिली ब्लेंस इज द रेड इची, स्मॉल रेड इची आ जाना, पैचेस आ जाना ड्यू टू द क्यों, बिकॉज ऑफ द कोल्ड के एक्सपोजर से. सुपुरेशन इज द फर्स्ट पस फॉर्मेशन. ऐसी कंडीशन को तो कैलेंडुला क्या करती है, प्रिवेंट करती है पस फॉर्मेशन को. अगर कोई इंजरी हो गई है तो उसमें सुपुरेट्स की कंडीशन को प्रिवेंट करती है, नहीं होने देती है. एंड अगर पस हो गया तो उसे क्लीन करने का वर्क करती है. देन अल्सर्स, ये सब कंडीशंस में क्लिनिकल कंडीशन में यूजफुल होती है.
देन स्पीयर ऑफ एक्शन मीन्स ये जो मेडिसिन है इसका किस ऑर्गन पे इसका एक्शन होता है, क्या किस ऑर्गन पे ये एक्ट करती है. तो इट एक्ट ऑन द मसल्स, टेंडन्स, नर्व, स्काल्प, स्किन. मसल्स पे, नर्व्स पे, टेंडन्स पे, स्काल्प पे और स्किन पे इसका एक्शन होता है. देन पैथोजेनेसिस, जो सिम्टम्स होते हैं उसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं पेशेंट में. तो इट एक्शन ऑन द मसल्स, टेंडन्स, नर्व. इसका एक्शन होता है मसल्स पे, टेंडन्स पे, नर्व्स पे और इससे क्या प्रोड्यूस करवाती है, कंडीशन सिमिलर टू द लैसरेटेड इंजरी. ऐसी कंडीशन जो कि सिमिलर होती है लैसरेटेड इंजरी के. देन गाइडिंग सिम्टम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो गाइडिंग सिम्टम्स क्या है कैलेंडुला का. कैलेंडुला इज द मोस्ट ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फॉर क्लीन कट, कोई क्लीन कट इंजरी है, सर्जिकल कट और लैसरेटेड वुंड और सुपरेटिंग वुंड. तो कैलेंडुला कैसी है, एक ऑलमोस्ट द स्पेसिफिक रेमेडी है. क्लीन कट कोई इंजरी हो गई है, क्लीन कट वुंड हो गया है जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं. एंड सर्जिकल कट कोई हुआ है उसके बाद अगर उधर हीलिंग करनी है, हीलिंग को और अच्छे से करना है तो कैलेंडुला इज इफेक्टिव. लैसरेटेड वुंड और सुपरेटिंग वुंड जो पॉज फॉर्मेशन की वुंड होती है, ऐसे में ये क्या होती है, कैलेंडुला एक इफेक्टिव रेमेडी होती है. इट प्रिवेंट सुपरेशन की कंडीशन को प्रिवेंट करती है. कोई ऐसे इंजरी हो गई तो उसमें जो पस फॉर्मेशन की कंडीशन होती है बाद में वो पकने लगता है, तो वो जो पस फॉर्मेशन की कंडीशन होती है उसे वो प्रिवेंट करती है और हीलिंग स्टार्ट करवा देती है. प्रमोट्स हेल्थी ग्रेनुलेशन ऑफ द टिश्यूज एंड रैपिड हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन. प्रमोट करती है हेल्थी ग्रेनुलेशन, न्यू टिश्यू का फॉर्मेशन करने को प्रमोट करती है एंड रैपिड हीलिंग हो जाए, ये इसका फर्स्ट इंटेंशन होता है, इसका रोल होता है. Pain is excessive and out of the all proportion to injury due to the probable nerve involvement. अगर पेन बहुत excessive है, out of the all proportion of the injury, it is the because of the involvement of nerve. Then कैलेंडुला इज ऑलमोस्ट द स्पेसिफिक, ये हमने डिस्कस कर लिया. देन कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू एरिसिपिलस. एरिसिपिलस क्या है, ये एक ऐसी सुपरफिशियल स्किन, जो स्किन होती है उसकी इन्फेक्शन है जो कि होता है बाय द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन की वजह से होता है, जिसमें स्किन पे क्या हो जाती है, स्किन पे एक डिमार्केटेड रेड रैशेस फॉर्म हो जाते हैं. एक रेड रैशेस जो कि ये ऐसे जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं. तो ये इसके जो पेशेंट होता है कैलेंडुला को, उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि डेवलप करे, टेंडेंसी to develop the erysipelas. It can be used in the case of cancer as an intercurrent remedy. जो कैलेंडुला है इसे एज अ इंटरकरेंट मतलब बिटवीन द कोर्स ऑफ कैंसर और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैंसर इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि अपना इफेक्टिव रोल देगी. तो इट कैन बी यूज्ड इन द केस ऑफ कैंसर एज एन इंटरकरेंट रेमेडी. इट इज़ एन एक्सीलेंट हीमोस्टैटिक इन टूथ एक्सट्रैक्शन, मीन्स ब्लीडिंग को स्टॉप करवाती है इन द टूथ एक्सट्रैक्शन में. अगर टूथ का एक्सट्रैक्शन हो गया तो वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगता है, तो वो ब्लीडिंग को स्टॉप करवाने का काम करती है, एक्सीलेंट रोल प्ले करती है. एलाइनमेंट्स फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड एंड पोस्ट सर्जिकल इंजरी. देन पर्टिकुलर्स जो कि इसमें इंजरीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 5 मार्क्स में 10 मार्क्स में पूछे ही जाते हैं. तो कैलेंडुला ऑफेंसिनालिस इंजरीज का डिस्कस करेंगे कि डिस्क्राइब अबाउट द इंजरी ऑफ द कैलेंडुला ऑफेंसिनालिस. इन द शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं और ब्रीफली में 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं. तो कॉजेशन क्या है, क्लीन कट इंजरी. एम्पुटेशन इज द परमानेंटली रिमूवल ऑफ द बॉडी पार्ट बिकॉज ऑफ द गैंग्रीन हो गया, या फिर कोई इन्फेक्शन और स्प्रेड ना हो गए. अगर कोई वाइबल ऑर्गन नहीं है और उसमें इन्फेक्शन है और वो और आगे किसी बॉडी में स्प्रेड ना हो किसी और पार्ट में, तो क्या कर देते हैं, सर्जिकल के थ्रू रिमूव कर देते हैं उस पार्ट को. उस कंडीशन को ही बोलेंगे एम्पुटेशन. सर्जिकल ऑपरेशन, लेसरेटेड वोन्स ड्यूरिंग लेबर, एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ, फ्रैक्चर ऑफ बोन एक्सेट्रा. कैरेक्टर ऑफ इंजरी कैसी होती है कैलेंडुला ऑफेंसिनालिस में. टाइप ऑफ इंजरी, वेयर इट इज़ यूज. जो कैलेंडुला है किस कंडीशन में हम इसे यूज़ करते हैं, फर्स्ट हम वो देख लेते हैं कि कैलेंडुला किस किस इंजरी में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसका कंडीशन क्या है फॉर द यूजिंग ऑफ कैलेंडुला ऑफेंसिनालिस रेमेडी को. क्लीन कट इंजरी हो गई, क्लीन कट इंजरी में, लेसरेटेड वुंड्स में, लॉस ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स, फ्लैश मिसिंग, कैन नॉट स्टिच प्रॉपरली. कोई जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, लॉस ऑफ फ्लैशिंग, फ्लैश जो पार्ट है उसका लॉस हो जाना, मतलब टीयरिंग हो जाना स्किन में. कैन नॉट स्टिच प्रॉपरली एंड रप्चर ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स. तो ये सब कंडीशन है जिसमें कि कैलेंडुला ऑफेंसिनालिस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, वेयर टू यूज़. एंड देन इंजरीज ड्यूरिंग द लेबर, जैसे कि एग्जांपल पेरिनियल टीयर्स, जैसे कि ड्यूरिंग द लेबर देयर इज अ कट बिटवीन द
वजाइना और बिटवीन द वजाइना और जो एनस के बीच की जो मसल्स होती है वहाँ पे कटिंग किया जाता है एनस स्फिंक्टर एंड पेरिनियल मसल्स। ये जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो कट किया जाता है तो इसको क्या बोलेंगे ड्यूरिंग द ये जो इंजरीज होती है इस ऐसे इंजरीज में ये इफेक्टिव रोल प्ले करती है। पेरिनियल टीयर में ये इफेक्टिव रोल प्ले करती है, अच्छा इफेक्ट देती है। आफ्टर द टूथ एक्सट्रैक्शन, टूथ का एक्सट्रैक्शन के बाद जो ब्लीडिंग को क्या करवाती है, स्टॉप करवाती है। फ्रैक्चर विथ ओपन वुंड आफ्टर सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड्स कोई है, अगर वो सर्जिकल कोई वुंड्स है जो उसको क्या करने को, उसको हील करने में ये इफेक्टिव रोल प्ले करेगी कैलेंडुला। ओल्ड नेग्लेक्टेड वुंड, रिस्क ऑफ गैंग्रीन, कोई ओल्ड नेग्लेक्टेड वुंड है जो कि उसे नेग्लिजेंसी दे, उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, बहुत पहले लग गई है कोई वुंड और उस पर ध्यान नहीं दिया पेशेंट ने और वो बाद में क्या एज रिस्क हो गई कि गैंग्रीन हो सकता है। वहाँ पे गैंग्रीन इज ब्लैकिश अपीयरेंस हो जाती है, वहाँ पे ब्लड का वेसल्स ब्लड का फ्लो नहीं होने की वजह से वो पार्ट कैसा हो जाता है, वहाँ पे गैंग्रीनस होने लगता है। तो ऐसी कोई ओल्ड वुंड है जो कि उस रिस्क हो सकती है गैंग्रीन की, तो उसमें भी ये इफेक्टिव रोल प्ले करवाती है। यूज्ड व्हेन द वुंड कैन नॉट बी क्लोज्ड और स्टिचेस प्रॉपरली, अगर कोई ऐसी वुंड है जिसको प्रॉपरली स्टिचेस नहीं किया गया है और उसमें ऐसी वुंड फॉर्म हो गई है अगर प्रॉपरली स्टिचेस ना करने की वजह से, तो इसमें भी ये इफेक्टिव रोल प्ले करती है, हीलिंग करवाती है, ग्रेनुलेशन करवाएगी। हेल्प इन द नर्व इंजरी, न्यूरोमा न्यूराइटिस फ्रॉम द लेसेरेटेड, फॉर एग्जांपल न्यूरोमा न्यूराइटिस फ्रॉम द लेसेरेटेड वुंड, लेसेरेटेड वुंड की वजह से किसी नर्व इफेक्ट हो गया तो न्यूरोमा हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व्स, तो ये सब में भी इफेक्टिव रोल प्ले करती है। गुड फॉर द ओल्ड एंड ऑफेंसिव वुंड्स, पेशेंट में फील वीक फ्रॉम द ब्लड लॉस एंड पेन, तो इसमें भी कैलेंडुला इफेक्टिव रोल प्ले करती है। देन हाउ द वुंड लुक्स, द वुंड कैसी लुक करती है कैलेंडुला ऑफेंसिनालिस की, टॉर्न, जैकेट, इरेगुलर एजेस रहती है। ओपन वुंड विथ और विदाउट लॉस ऑफ टिश्यू, मे बिकम डर्टी एंड इन्फेक्टेड। व्हाट द कैलेंडुला डज, मतलब अब ये वुंड्स ये सब में यूज़ कर सकते हैं, वुंड कैसे दिखती है वो हमने डिस्कस करिए, पर कैलेंडुला इसमें रोल क्या प्ले करती है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्लीन द वुंड, वुंड को क्लीन करने का वर्क करती है। रिमूव द डर्ट, पस एंड डेड टिश्यूज़, जो भी डेड टिश्यूज़ रहती है पस फॉर्मेशन की कंडीशन को रिमूव करवाती है, स्टॉप करवाती है, डर्ट्स को रिमूव करती है। प्रमोट हेल्थी हीलिंग, ग्रेनुलेशन, प्रिवेंट्स एक्सेसिव पस या फिर सुपरेशन कंडीशन को ये प्रिवेंट करती है। प्रिवेंट अगली स्कार्स, रिड्यूस पेन एंड इरिटेशन, कोई पेन जिस पार्ट में इंजरी हुई है, वुंड हुई है, वहाँ के पेन को रिमूव करती है, रिड्यूस करती है, इरिटेशन को रिड्यूस करवाती है। इन शॉर्टली कैलेंडुला ओपन टॉर्न वुंड में क्लीन किस में यूज करती है, ओपन कोई टॉर्न वुंड है, टीयरिंग वुंड है, क्लीन करवाती है, हीलिंग फास्ट करती है, प्रिवेंट करती है पस एंड स्कार फॉर्मेशन। देन एज आप इसको निमोनिक्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं और एज अ पॉइंट वाइज भी पढ़ सकते हैं। आई प्रिफर टू स्टडी लाइक पॉइंट वाइज कि किस में ये यूज़ कर सकते हैं और क्या ये कैसा दिखता है इसका वुंड एंड कैलेंडुला का क्या इफेक्ट होता है, तो इस तरीके से ये ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करती है इसमें, अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे। और एज आपको निमोनिक्स के थ्रू याद करना है तो आप निमोनिक्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, इन क्विकली निमोनिक्स के थ्रू आप शॉर्टली इसे याद कर सकते हैं। देन कैलेंडुला का अल्सर इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो फर्स्ट अल्सर में आप शॉर्टली में ऐसे थिंक कर सकते हैं कि डर्टी अल्सर रहेगा, तो कैलेंडुला क्या करेगी, अगर कोई डर्टी अल्सर हो गया है कैलेंडुला क्लीन करेगी और हील करेगी। देन हाउ द अल्सर लुक, कैलेंडुला के अल्सर कैसी दिखेगी, इसका लुक अपीयरेंस कैसा रहेगा। इरिटेबल एंड इन्फ्लेम्ड, रेड एंग्री अल्सर्स, स्लगिश, डेड टिश्यू प्रेजेंट, डर्टी सरफेस रहेगा। मच पस डिस्चार्ज, येलो और डर्टी फ्लूइड रहेगी, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं येलो और डर्टी फ्लूइड्स। पेनफुल रहेगा, फील एज इफ बिटेन, सीन इन द वेरिकोज अल्सर, एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं वेरिकोज अल्सर, लेग अल्सर। व्हाट द कैलेंडुला डज, कैलेंडुला का इसमें क्या रोल होता है, क्लीन द अल्सर, रिमूव द डेड टिश्यू एंड पस, रिमूव करती है डेड टिश्यू एंड पस को, प्रमोट करवाती है हेल्थी डिस्चार्ज, पुश्ड आउट द बैड मटेरियल, जो भी रिमूव करती है बैड डिस्चार्ज को, एंड प्रमोट करती है हीलिंग को। हेल्प हेल्थी हीलिंग, ग्रेनुलेशन, प्रिवेंट एक्सेसिव पस फॉर्मेशन, सुपरेशन कंडीशन को प्रिवेंट करती है। मेक्स अल्सर क्लीन, हेल्थी एंड फ्रेश लुकिंग। एंड वेयर टू यूज, एनी ओपन वुंड, कट और अल्सर में, स्पेशली द डर्टी एंड इन्फेक्टेड अल्सर्स में, मतलब ये जो कैलेंडुला इसको किस में यूज़ करते हैं, कोई ओपन वुंड में, कट में, अल्सर में, स्पेशली द डर्टी एंड इन्फेक्टेड अल्सर्स में। हाउ टू यूज, अप्लाइड एक्सटर्नली एज अ मदर टिंचर, एज अ मदर टिंचर भी ले सकते हैं, लोशन के थ्रू भी, एंड एज अ ऑइंटमेंट के थ्रू, लिटमेंट के थ्रू भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्टली कैलेंडुला इज द बेस्ट रेमेडी फॉर द डर्टी पस फिल्ड अल्सर दैट नीडेड टू क्लीन एंड हेल्थी हीलिंग।
जनरल मोडालिटीज़ क्या है, वर्ड्स इन द डैम क्लाउडी वेदर, डैम क्लाउडी वेदर में पेशेंट जो कैलेंडुला के पेशेंट की कंप्लेंट्स होती है वो और वर्ड्स होती है, ख़राब होती है। एंड इसके अल्सर को शॉर्टली में देख सकते हैं एज अ पिक्चर में कि बिफोर द अल्सर एंड आफ्टर द अल्सर, कैलेंडुला लेने के बाद कि वो अल्सर की कंडीशन कैसे हुई। तो एक्शन of calendula on the ulcer: clean the ulcer, prevent suppuration, promote healthy granulation, accelerate healing by first intention, reduce pain and inflammation. Indication in ulcer: clean cut ulcer, non-healing ulcer, ulcer with tendency to suppuration, post-surgical ulcer and ulcer from the loss of blood and injury. आप इसको ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हैं बिफोर यूजिंग। जो पेशेंट समझ जाए, फॉर एग्जांपल पेशेंट है अल्सर का, उसको अल्सर हुआ है तो अब आफ्टर द कैलेंडुला उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या एक्शन होगा अल्सर के बारे में, वो हमने डिस्कस कर लिया। इंडिकेशन किस कंडीशन में अल्सर को इंडिकेट कर सकते हैं वो, एंड की नोट क्या है, क्लीन अल्सर हेल्थी ग्रेनुलेशन करवाती है, प्रिवेंट करती है पस फॉर्मेशन को, प्रमोट रैपिड हीलिंग। ये कैलेंडुला का अल्सर इन शॉर्टली आप पिक्चर के वाइज भी ये आपको ज़्यादा इफेक्टिवली याद रहेगा। देन आप निमोनिक्स के थ्रू भी इसे याद कर सकते हैं अल्सर को कैलेंडुला के। एंड देन सब दैट्स इट। कैलेंडुला में इसकी इंजरी इंपॉर्टेंट है, गाइडिंग सिम्टम्स इंजरी एंड अल्सर इट इज़ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी इंजरी। एंड दैट्स इट। एंड देन इसके बेस पे कुछ MCQ, शॉर्ट बेस क्वेश्चन, लॉन्ग बेस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैलेंडुला इज मेनली इंडिकेट इन बर्न, क्लीन कट वुंड, फ्रैक्चर एंड फीवर। तो मेनली किस में ये इंडिकेट होता है, क्लीन कट वुंड में। एंड एक्शन ऑफ कैलेंडुला ऑन द वुंड इज, क्या करवाती है कैलेंडुला वुंड्स पे, इंक्रीज करवाती है सुपुरेशन या फिर सुपुरेशन को प्रिवेंट करती है, कॉज नेक्रोसिस, डिलेड्स हीलिंग। तो क्या करवाती है, ये प्रिवेंट करती है सुपुरेशन को। पेन इन द कैलेंडुला इज माइल्ड, एब्सेंस एक्सेसिव, आउट ऑफ प्रपोर्शन एंड ओनली ड्यूरिंग द मोशन। तो पेन कैसा रहेगा, एक्सेसिव, आउट ऑफ ऑल प्रपोर्शन। कैलेंडुला प्रमोट्स अल्सरेशन, ग्रेनुलेशन, गैंग्रीन, इंड्यूरेशन। तो कैलेंडुला किसको प्रमोट करती है, ग्रेनुलेशन को, न्यू टिश्यू फॉर्मेशन करवाती है और हीलिंग करवाती है। कैलेंडुला इज कॉमनली यूज्ड आफ्टर फीवर, टूथ एक्सट्रैक्शन, हेडेक, अस्थमा। टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद यूज करते हैं फॉर द ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, राइट गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ द कैलेंडुला, या फिर शॉर्टली पूछ सकते हैं कि इंजरी, या फिर राइट डाउन द अल्सर ऑफ द कैलेंडुला। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में डिस्क्राइब द कैलेंडुला अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स में से पूछ सकते हैं, या फिर इंजरी, डिस्क्राइब अबाउट द इंजरी ऑफ कैलेंडुला इन ब्रीफली, 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं। एंड देन वाइवा बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कैलेंडुला। तो प्लांट है कैलेंडुला ऑफेंसिलालिस का, प्लांट का किस फैमिली से बिलोंग करती है, ये कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करती है। व्हाट इज मेन एक्शन, मेन एक्शन क्या होता है कैलेंडुला का, वुंड हीलिंग एंड एंटीसेप्टिक एक्शन। वाई इज पेन सीवियर इन कैलेंडुला, नर्व इन्वॉल्वमेंट रहेगा तब। What is mean by prevent suppuration, means stop the formation of pus, pus formation की condition को prevent करती है, stop करवाती है। Give one keynote symptoms where the calendula is used externally, cut wound और ulcer में। Give one keynote symptoms, clean cut wound with excessive pain. What is the role after tooth extraction, control bleeding, bleeding को control करवाती है, bleeding को stop करवाती है। देन क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन है कुछ, जैसे कि क्लीन कट इंजरी, अ पेशेंट कम्स विद अ क्लीन नाइफ कट वुंड, द पेशेंट इज वेरी सीवियर एंड मोर देन एक्सपेक्टेड, द वुंड इज फ्रेश। क्वेश्चन, व्हाट इज द रेमेडी, कैलेंडुला, रीजन क्या है, क्लीन कट वुंड, एक्सेसिव पेन, प्रमोट्स हीलिंग। Post-surgical wound, after an operation the wound is not healing properly and there is a risk of infection. Which remedies will promote the healing, calendula, prevent suppuration, plus promote करवाएगी granulation को, healing को। टूथ एक्सट्रैक्शन, टूथ को एक्सट्रैक्शन किया है, ब्लीडिंग, पेशेंट हैज़ अ कंटिन्यूस ब्लीडिंग आफ्टर द टूथ एक्सट्रैक्शन, विच रेमेडी विल गिव, कैलेंडुला एक्ट एज अ हीमियोस्टेटिस, मतलब ब्लीडिंग को स्टॉप करवाती है। Lacerated wound, a person has a torn lacerated wound after the accident and intense pain, indicate remedy, calendula, lacerated wound nerve pain को क्या करवाएगी, रिड्यूस करवाएगी। Suppurating wound, a wound is forming pus and not healing, calendula, कैलेंडुला क्या करवाएगी, प्रिवेंट करवाएगी वुंड्स को, वुंड का सुपुरेशन को, पस फॉर्मेशन कंडीशन को स्टॉप करवाएगी एंड क्लीन करेगी वुंड को, अगर वहाँ पस फॉर्म हो गया तो क्लीन करेगी पस को एंड वहाँ पे हीलिंग प्रमोट करवाएगी। एम्पुटेशन केस, आफ्टर द एम्पुटेशन द वुंड नीड्स फास्ट हीलिंग एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन, कैलेंडुला जो रहेगी वो प्रमोट करेगी हीलिंग को इन सर्जिकल वुंड्स में।
दैट्स इट, ये था कैलेंडुला, जो कि हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट्स देखे, कॉमन नेम, प्रूवर, फैमिली, देन इंट्रोडक्शन पार्ट्स देखे, क्लिनिकल किस कंडीशन में यूजफुल होती है, स्फीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस, देन गाइडिंग सिम्टम्स इज इंपॉर्टेंट एंड इंजरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको डिस्कस कर लिया। देन अल्सर इसके डिस्कस किए और पिक्चर के थ्रू भी इसके अल्सर को डिस्कस कर दिया है, और गाइडिंग सिम्टम्स, फॉर द गाइडिंग सिम्टम्स इंपॉर्टेंट एंड द इंजरी इंपॉर्टेंट। इंजरी को आप निमोनिक्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, बट आई प्रीफर टू आप इस तरीके से पढ़ें कि कहाँ पे इसका यूज़ होता है, तो ये आपको अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा और आपके दिमाग में भी रहेगा कि कैलेंडुला को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वेयर टू बी यूज़ एंड कैसा उसका इंजरी दिखेगा एंड कैलेंडुला का उस इफेक्ट क्या होता है, कैलेंडुला का वर्क क्या होता है उस इंजरीज पे, वो आपका ये कंसेप्ट ऐसे अच्छे से क्लियर रहेगा और एज ए निमोनिक्स के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। एंड देन अल्सर को, कि अल्सर कैसा दिखता है, कैलेंडुला उसका क्या इफेक्ट रहेगा अल्सर पे, एंड कैलेंडुला को वेयर टू बी यूज़, कैसे यूज़ कर सकते हैं, जनरल मोडालिटीज़ क्या है, और कैलेंडुला का जो अल्सर है आप ऐसे पिक्चर के थ्रू भी इसे पढ़ सकते हैं, तो ईजिली आपको रिमेंबर रहेगा और समझ में भी आ जाएगा। एंड देन इसके कुछ MCQs, शॉर्ट बेस्ड क्वेश्चन और लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस किया, देन वाइवा बेस्ड क्वेश्चन एंड केस बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। दैट्स